नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों आप जानते ही हैं कि 1 जून को जो है ना वो गंगा दशहरा है। तो ये दिन जो होता है गंगा मैया में जाकर स्नान नहाकर जो है ना वहाँ पर पूजन किया जाता है। तो जो लोग बनारस में रहते हैं या फिर गंगा घाट के आसपास रहते हैं किसी भी शहर में, तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। वैसे माँ गंगा के अलावा भी हमारे 7 नदियाँ और भी हैं, तो वहाँ पर भी जाकर ये पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी नदी हो वो माँ गंगा का ही स्वरूप होता है। वैसे आपके घर के आसपास अगर कोई तालाब है तो वहाँ पर जाकर आप पूजा करते थे। मैं अपनी दादी को देखा करता था कि हमारे घर में कुआं हुआ करता था, अभी भी है, उसका उतना इस्तेमाल अभी नहीं होता है वैसे। तो उस कुएं में जो है ना आरती पूजन किया करते थे, दीपों से सजाया करते थे। तो ये होता है एक तरीके से कि ये भावना कि जहाँ पर भी जल है ना वो जल माँ गंगा का स्वरूप है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पर आजकल जो है ना तो हमें कुआं मिलता है ना तालाब मिलता है, और नदी के आसपास तो हम लोग रहते भी नहीं, और रहते भी हैं तो कई वजह से जो है ना वहाँ पर जाकर पूजा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने घर पे रहकर भी किस तरीके से पूजा कर सकते हैं, और मैं किस तरीके से जो है ना गंगा दशहरे की पूजा जो है अपने घर पे करता हूँ, बहुत ही सहज और सरल विधि से मैं करता हूँ। मैं धूप पूजन के माध्यम से ही ज़्यादातर पूजा करता हूँ दोस्तों। मैं आडंबरता बिल्कुल नहीं करता हूँ अपनी पूजा में। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि वो चीज़ अगर मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, और आप लोगों को अगर ये चीज़ देखकर कोई उपकार हो कि आप घर पे बैठकर भी माँ गंगा की अगर पूजा कर पाते, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैं जो है ना घर पे जो है एक पीतल के गमले में जो है ना मैं शुद्ध जल जो होता है वो मैं ले लेता हूँ। शुद्ध जल में जो है ना आप जब भरते हैं तो उसमें कभी भी जो है ना कुछ और जल मिलाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो है नल का जो जल ले लेते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल मिला देते, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जब भी जो है ना शुद्ध जल केवल ले रहे हैं तो आप उस चीज़ को जो है ना केवल जल से ही लिया कीजिए। जो जल आप ले रहे हैं केवल वही जल लीजिए। आप नल का जल ले रहे हैं तो केवल आप नल का जल लिया कीजिए। आप अगर जो है ना दोस्तों आप गंगा जल केवल ले रहे हैं तो आप वही लिया कीजिए। आप केवल चंदन का पानी ले रहे हैं तो आप केवल वही लीजिए। यानी कि प्राथमिक तौर पर जब आप जो है ना जो चीज़ ले रहे हैं तो आपको वही चीज़ लेना चाहिए दोस्तों। इस विषय को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने धुनची धूप ले लिया है। जो पूजा के पात्र होंगे उसमें मैंने धुनची धूप लिया है। ये जो धूप है यानी कि जो धुना धूप होता है हमारे यहाँ पर कहते हैं, उसमें मैंने जो है राल गुग्गुल ये सब कुछ मिला लिया है। और बाज़ार से मिलने वाले जो दशांग धूप है ना वो भी मैंने इसमें मिलाकर रखा है। आप चाहे तो आपके वहाँ पर मिलने वाले जो भी अष्टांग धूप, षडंग धूप, पंचांग धूप से आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर राल और गुग्गुल का ही मोस्टली जो है ना चलन है, तो मैं राल और गुग्गुल के माध्यम से ही जो है ना मैं धूप भगवान को अर्पण करूंगा। आप इसमें गुड़ और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शंख और घंटी भी ले लिया है आरती के लिए, और जलपूर्ण जो शंख है वो मैंने ले लिया है भगवान को अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना अर्घ देने के लिए ज़्यादातर शंख पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने आरती का दीपक भी ले लिया है। आरती के दीपक में मैंने वैसे तेल या घी कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं ये सांकेतिक तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने अलग से कुछ उसमें डाला नहीं है, बस सांकेतिक तौर पे ही आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है ना ये पूजा के थाली आरती के थाली जो है मैंने तैयार कर ली है। बहुत ही साधारण सी आयोजन है, क्योंकि ये धूप पूजा है दोस्तों। तो धूप पूजा में जो है ना इसी साधारण चीज़ों का ही उपयोग करके किया जाता है। आप चाहे तो पंचोपचार विधि में जो है ना आप चाहे तो उसमें भोग का आयोजन कर सकते हैं, यानी कि फल प्रसाद वगैरह ये सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो दीपों से सजा सकते हैं गंगा मैया को, और चंदन वगैरह ये भी आपको लेना है। चंदन हमेशा जो है ना घिसा हुआ चंदन लेना है। ये धूप पूजा में जो है ना
धूप पूजा एक तरीके से गंध पुष्प की पूजा होती है। तो गंध पुष्प की जो पूजा होती है दोस्तों, गंध पुष्प की पूजा का मतलब होता है दो प्रकार का गंध, यानी कि घिसा हुआ चंदन जो होता है और उसके साथ जो होता है धूप। तो ये दो प्रकार के धूप से ही जो है ना, दो प्रकार के गंध से जो है मूल रूप से पूजा होती है। तो ये देखिए मैंने पीतल का गमला भी ले लिया है। पीतल के गमले में मैंने शुद्ध नल का जल लिया है। मैंने आपको पहले ही कहा है जो भी जल लेंगे आपको बस वही लेना है। आप गंगा माँ के पानी ले रहे हैं तो आप संपूर्णता से गंगा पानी से ही उसे भरिए। आप केवल शुद्ध जल ले रहे हैं तो आप उसे भरिए। आप चंदन का जल केवल ले रहे हैं तो चंदन के जल से लीजिए। आप गुलाब जल ले रहे हैं तो उससे भरिए। जो भी जल आप लेंगे ना दोस्तों, आपको उसी चीज़ को संपूर्णता से भरना है। आप जो है ये चीज़ आधा वो चीज़ आधा ऐसा मत करिएगा। आपको जो है जो भी चीज़ लेना है वो आपको संपूर्णता से लेना है। तो मैंने ये अपने नल का जो है ना शुद्ध जल है उससे भर लिया। पहले वैसे हमारे यहाँ पर जो पूजा होती थी वो कुएं के पानी से करते थे, तो अभी जो है मैंने कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे कुआं हमारे घर पे है, अभी दिया वगैरह वहाँ पर भी जला देते हैं, पर धूप दीप के अलावा वहाँ पर उसका जल जो है मैं आजकल पूजा में बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसी वजह से उसका जल भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं रह गया है आजकल। तो मैंने नल का जो पानी, क्योंकि रोज़ के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने वही पानी जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है दोस्तों अगर आपके पास जो है ना पीतल के गमले नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि हमारे पास तो पीतल का गमला नहीं है, तो आप स्टील के गमले का भी उपयोग कर सकते हैं। कोई गलत नहीं होगा उसमें। आपको माँ गंगा की पूजा करना है तो आप स्टील के गमले का भी अगर उपयोग करते हैं तो उसमें आपको समान ही फल मिलेगा, क्योंकि माँ गंगा तो शुद्धदायिनी है, पवित्रदायिनी है। तो इसलिए आप चाहे किसी भी पात्र में उनका आवाहन करेंगे, वो पात्र जो है ना, वो जगह जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आपके पास अगर पीतल के गमले नहीं हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है मैं जो है अर्घ देना होगा, यानी कि गंगा माँ को जो है ना आवाहन करना होगा अर्घ के माध्यम से। तो मैं जलपूर्ण जो शंख है उसमें मैंने जो है ना मैंने जल ले लिया है दोस्तों। मैंने ये वीडियो जो है ना पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बारिश की वजह से उसमें साउंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए जो है मैं साउंड अलग से आप लोगों को, यानी कि वॉइस जो है वो मैं अलग से आपको कर रहा हूँ। तो ये जल के माध्यम से जो है ना आवाहन हो रही है, माँ गंगा को हम आवाहन कर रहे हैं। और इस समय क्या कहा जा रहा है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन सन्निधिं कुरु। श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे। हे गंगा माँ, आप हमारे इस पात्र में आकर सप्त नदियों के साथ विराजे, हमारे इस पूजा को ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से जो है ना आपको माँ गंगा की आवाहन करना है। मैंने यहाँ पर शंख पात्र से जो है ना माँ गंगा को जल लेकर आवाहन किया है। आप चाहे दोस्तों, आप चाहे तो जो पीतल का कलश होगा या फिर जो है तांबे का कलश होगा उसके माध्यम से भी जो है ना आप माँ गंगा की आवाहन कर सकते हैं। ये जो है ना आपके हिसाब से होना चाहिए, यानी कि आप अगर जो है शंख पात्र नहीं है, तो कई समय जो है ना लोग घबरा जाते कि हमारे पास तो जलपूर्ण शंख पात्र ही नहीं है, हम कैसे माँ की आवाहन करेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप आचमनी जो है, यानी कि आपके जो तांबे की जो आचमनी है या पीतल की आचमनी है, उसके माध्यम से भी आप जो है ना 3 बार इस मंत्र के माध्यम से माँ को आप बोल सकते। ये आवाहन होता है, माँ को जो है ना हमेशा हाथ फैलाकर माँ की आवाहन करी कि माँ आप हमारी इस पूजा को ग्रहण करने के लिए इस पात्र में जो है ना आकर विराजे सप्त नदियों के साथ, क्योंकि सप्त नदियों के साथ ही जो है ना 7 हमारी जो नदियाँ है वही हमारे देश के प्राण है, वही हमारे मूल स्रोत है जीवन के, क्योंकि जल के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उस सप्त नदियों की जो है ना हम आवाहन करते हैं माँ गंगा के साथ, और मानते हैं कि माँ गंगा ने ही जो है ना अलग अलग नदियों के रूप में जो है वो ऐसे विराजते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना आपको माँ गंगा के आवाहन कर लेना है। मैंने पीतल के गमले देखिए मैंने एक पाटे पर लिया है, मैंने कोई कपड़ा अलग से क्यों नहीं बिछाया है इसमें, बहुत सारे लोगों का शायद ये सवाल हो सकता है। मैं गंगा पूजन में अलग से कपड़े नहीं बिछाता, वैसे मैं थोड़ा रंगोली वगैरह बना देता हूँ, पर मैंने वो भी इस पर नहीं बनाया है, बट नीचे थोड़ा सा चावल रखकर मैंने उसके ऊपर गमला रख दिया है दोस्तों। तो आप अगर चाहे तो रंगोली वगैरह बनाना या फिर फूलों से अगर थोड़ा सजाना चाहते हैं इसे, तो आप सजा सकते, उसमें समस्या
पूजा नहीं है, पर मैंने अलग से यहाँ पर कोई सजावट नहीं की है, क्योंकि जो है मैं ये पूजा जो है आपको सांकेतिक तौर पे केवल दिखा रहा हूँ। तो अब जो है ना दोस्तों, अब हमें पूजा शुरू करना होगा, और पूजा शुरू के लिए सबसे पहले जो है हमें चंदन घिस लेना होगा, उसके बाद जो है हमें शंख बजाना होगा, और उसके बाद जो है हमें धूप प्रज्वलित करना होगा। तो आप पूजा शुरू से पहले इस कार्यों को ज़रूर कर लीजिए, यानी कि जो है आप चंदन अच्छे तरीके से घिस लीजिए, आप जो है धूप पात्र आप जला लीजिए, और शंख ध्वनि से जो है ना पूजा की शुरुआत करिए। तो धूप जो है वो हम जब जलाएंगे तो वो धूपाग्नि है, तो धूपाग्नि को पहले जलाना होता है। वैसे बहुत सारे लोग जो है ना दीप भी जलाते हैं, यानी कि जो दीपक होता है उसे भी जला लेते हैं। माँ गंगा की पूजा में अगर जो जहाँ पर आप पात्र रख रहे हैं तो उसके दोनों तरफ अगर आप मिट्टी के एक एक दीपक जलाते हैं तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत सारे लोग जो है एक दीपक निवेदन करते, बहुत सारे लोग एक दीपक निवेदन नहीं करते। हमारे यहाँ पर जो है ना, क्योंकि धूप पूजा है तो यहाँ पर धूप आग्नि ही मूल रूप से जलाया जाता है। तो धूपाग्नि मैंने जैसे जला लिया है, आप लोग देख सकते वीडियो में, उसमें मैंने अब जो है ना ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ जो दशांग धूप है और उसके साथ जो है मैंने धुना गुग्गुल मिलाकर रखा है, तो वही मैंने डाल दिया है। बहुत सारे लोग ना ये थोड़ा घबरा जाते कि कई समय डालने से वो अग्नि थोड़ा बुझ जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि उसमें शुप्त रूप में होता ही, एक बार अगर आप जला देते हैं ना तो अग्नि उसमें शुप्त रूप से होता ही है, तो उसमें धुआं निकलने से थोड़ा समय लगता है। और अभी बरसात का समय है ना, आप चाहे कंडे में भी जलाए या फिर जो है आप नारियल के छिलके में भी जलाए, तो थोड़ा सा समय उसमें लगता है जलने में दोस्तों। तो घबराना नहीं है आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान शायद हमारी पूजा को ग्रहण नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ है, माँ गंगा है, वो तो हमारे कितने पापों को, कितनी चीज़ों को वो ग्रहण करती है। तो माँ हमारी हर पूजा, जिस तरीके से भी हम पूजा करेंगे, हम सहज धूप पूजन करेंगे, हम पंचोपचार करेंगे, षोडशोपचार, दशोपचार, जिस भी विधि से हम पूजा करेंगे ना, भक्ति भावना के साथ माँ की आप पूजा करें बस, तो देखिएगा माँ आपकी पूजा को ज़रूर स्वीकारेंगे। तो इसी तरीके से जो है ना आपको धूपाग्नि प्रज्वलित कर लेना है। मैंने चंदन घिस लिया है ऑलरेडी, और अब जो है ना आपको शंख ध्वनि करना है। शंख ध्वनि के माध्यम से जो है ना आपको पूजा की शुरुआत करना है। बहुत सारे लोगों के पास शंख नहीं होता, या फिर बहुत सारे लोगों के पास शंख बजाने की कला उन्हें नहीं पता होता है, तो आप घंटा ध्वनि के साथ भी पूजा शुरू कर सकते हैं, या फिर जो है हर हर गंगे, हर हर महादेव, इस तरीके से भी जो है ना आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो आवाहन करते हुए जो है ना पुष्प जो है आपको माँ गंगा को चढ़ाना है, और आपको कहना है एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः, एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः, एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः। इस तरीके से जो है ना 3 बार पुष्प चढ़ाते हुए जो है गंध पुष्प यानी कि चंदन से मिला हुआ जो पुष्प है वो आपको चढ़ाना है, और उससे जो है आपको माँ गंगा की पूजा की शुरुआत करना है। यानी कि एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः, एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः, एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्यै नमः, ये कहते हुए, या फिर आप अलग अलग भी बोल सकते, जैसे एष गंध श्री श्री गंगा दिव्ये नमः, एतत् पुष्पम श्री श्री गंगा दिव्ये नमः। और उसके बाद जब आप अक्षत चढ़ाएंगे यानी कि चावल चढ़ाएंगे, तो उस समय भी आप बोल सकते एतत् अक्षत श्री श्री गंगा दिव्ये नमः। पर मैंने यहाँ पर जो है एत गंध पुष्पे श्री श्री गंगा दिव्ये नमः करके ही पूजा की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है वो पूजा में गंध पुष्प एक साथ ही चढ़ाना चाहते हैं अलग अलग। वैसे पुष्प जब भी चढ़ता है वो कभी भी केवल पुष्प नहीं होता है, उसमें गंध तो होता ही है, यानी कि उसमें चंदन तो होता ही है। गंध पुष्प चढ़ाने के बाद जो है ना आप माँ की फिर से एक बार आवाहन करिए कि माँ आप हमारी इस पूजा को ग्रहण करिए। माँ को आप जो है ना ये प्रार्थना करते रहिए कि माँ हमारी इस पूजा को ग्रहण करिए। मैं वैसे ये मेरी आदत है एक्चुअली, मैं हर चीज़ जो निवेदन करता हूँ तो मैं आपको माँ को कहता हूँ कि माँ मैंने आपको ये चीज़ निवेदन किया है मन से, यानी कि वो कोई मंत्र नहीं होता, मैं वो चीज़ निवेदन करता हूँ और कहता हूँ कि माँ आप मेरे चढ़ाए हुए इस चीज़ को ग्रहण करिए। तो उसके बाद जो है मैं हमेशा मंत्रों के साथ निवेदन करने के साथ साथ ही जो है ना मैं अपनी मन के भावना से भी हमेशा कहता हूँ। तो उसी तरीके से जो है ना मैं यहाँ पर भी वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। तो अब जैसे कि धूप निवेदन किया जा रहा है,
धूप में जो है ना आपको 3 बार आचमन पात्र से जल लेकर जो है ना धूप को शोधन करना है और कहना है एतश्वई बंग धूपाय नमः, एतश्वई बंग धूपाय नमः, एतश्वई बंग धूपाय नमः, एत गंध पुष्पे धूपाय नमः। यानी कि गंध पुष्प से जो है ना आप धूप पात्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को चढ़ाने के पहले जो है ना उसे भगवान को चढ़ाने के उसे निवेदन करने के योग्य बनाया जाता है, और क्योंकि वो भगवान को चढ़ाया जा रहा है तो इसलिए वो भी पूज्य हो जाता है, इसलिए उसकी भी पूजा की जाती है गंध पुष्प से। अब बोलना है एतस्मै बंग धूपाय नमः कहने के बाद, एते गंध पुष्पे धूपाय नमः कहने के बाद बोलना है आपको एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु जो होते हैं ना वो हर पूजा के जो है ना मूल होते, वो जग्गेश्वर होते, तो इसलिए एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतत् संप्रदानाय श्री श्री गंगा दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है ना आपको धूप देना है और कहना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री गंगा दिव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है ना आपको धूप पात्र लेकर जो है आपको 10 बार घुमाना है। जैसे आप देख ही सकते वीडियो में, मैं धुनुची पात्र लेकर जो है मैंने 10 बार घुमाकर जो है मैं माँ को जो है ना धूप दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको धूप माँ को दिखा देना है, यानी कि आप धूप समर्पण कर रहे हैं, धूप निवेदन कर रहे हैं। इसमें आप गुड़ और घी का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से नहीं किया है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पूजा जो है मैं वो आपको सांकेतिक तौर पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो है मैं संपूर्णता से करके नहीं दिखा रहा हूँ उस तरीके से, बस आपको समझाने के लिए ही ये पूजा मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मैंने गुड़ और घी का अलग से कोई इस्तेमाल नहीं किया है। आप धूप निवेदन के समय अगर गुड़ घी का इस्तेमाल कर पाते, पंचांग धूप का इस्तेमाल कर पाते, षडंग धूप का इस्तेमाल कर पाते, अष्टांग धूप का अगर आप इस्तेमाल कर पाते तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो धूप के निवेदन के बाद जो होता है ना, आप अगर चाहे तो दीप निवेदन करिए और उसके बाद जो भी नैवेद्य है वो आप अर्पण करिए। तो आप पहले जैसे गंध पुष्प निवेदन करेंगे, उसके बाद अक्षत निवेदन करेंगे, उसके बाद धूप निवेदन करेंगे, उसके बाद आपको जो है अगर आप दीप निवेदन करना चाहते हैं तो आप दीप निवेदन करिए, और उसके बाद नैवेद्य अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो आप वो कर लीजिए। मैं यहाँ पर धूप पूजा से कर रहा हूँ मूल रूप से पूजा, तो यहाँ पर मैंने धूप माँ को निवेदन करने के बाद जो है मैं पुष्पांजलि करूँगा। पूजा के अंत में जो है ना, यानी कि पूजा के बाद जो है पुष्पांजलि करना ज़रूरी होता है। तो पुष्प अक्षत चंदन जो है वो आप ले लीजिए और कहिए ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री गंगा दिव्यै समर्पयामि, ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री गंगा दिव्यै समर्पयामि, ईश सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री गंगा दिव्यै समर्पयामि। ये कहते हुए जो है ना आपको पुष्पांजलि प्रदान कर देना है। अब जो है दोस्तों, अब आपको आरती करना है। तो आरती के लिए आप अगर एक दूसरा धुनुची ले पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जो है ना आप धुनुची धूप से पहले आरती करिए, उसके बाद जो है आपको पंचदीपक से आरती करना है, और उसके बाद ये देखिए पंचदीपक जो है वो मैंने लगा कर रखा है। तो पंचदीपक से जो है ना आपको आरती करना है, उसके बाद जलपूर्ण शंख से। तो धूप निवेदन मंत्र से आप जो है धुनुची धूप को निवेदन कर लीजिए, और उसके बाद आप धुनुची धूप से आरती करिए। उसके बाद हाथ धोकर जो है आपको पंचदीपक से आरती करना है, और उसके बाद जो है आपको जलपूर्ण शंख से जो है ना आरती करना, क्योंकि गंगा माँ की पूजा है ना दोस्तों, तो जलपूर्ण शंख से आरती करना बहुत ही अच्छा होता है। जलपूर्ण शंख से आरती करते हुए 3 बार जो है ना जल आपको जो है आपको देना है। ये जो गंगा माँ के जो पात्र है उसमें आपको देना है। तो इसी तरीके से जो है ना आपने पूजा संपूर्ण कर दी, यानी कि पूजा आपने कर ली। इसके बाद जो है आपको जो आपकी पूजा का संपूर्ण है वो आपको माँ को समर्पित कर देना, यानी कि संपूर्ण। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने समापन की, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि माँ मैंने आपकी पूजा जो है वो की है, आप जो है अपनी तरीके से इस पूजा को संपूर्ण बनाकर ग्रहण करिए, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपकी पूजा क्या करूँगा माँ, मैंने अपनी तरफ से जितने भी पूजा आरती करने की कोशिश की है, आप अपनी तरीके से उसे संपूर्ण बनाकर उसे ग्रहण करिए। इस भावना के साथ जो है ना 3 बार जो है ना एक पुष्प को घुमा लीजिए। आप जो जलपात्र आपने रखा है माँ गंगा के आवाहन करते हुए, और उसे जो है ना उस जल में जो है आप दे दीजिए पुष्पांजलि की तरह। तो ये एक तरीके से जो है ना दोस्तों ये
संपूर्ण पूजा जो है वो हम माँ को समर्पित कर रहे हैं। तो इस समय जो है ना हमेशा जो है दोनों हाथ का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर वीडियो में भी मैंने दोनों हाथ का ही उपयोग किया है। एक हाथ जो होता है ना वो दूसरे हाथ को जोड़ कर रखता, यानी कि नमन की भूमिका में नहीं होती। एक हाथ से आप पुष्प ले रहे हैं और दूसरे हाथ से जो दाहिने हाथ है यानी कि बाहिने हाथ से जो है ना दाहिने हाथ की बाहु को छूकर रहना पड़ता है। तो इसे जो कहता है ना इसे ही जुड़वा हाथ कहा जाता है, यानी कि दोनों हाथ से जो है ना ये समर्पित होता है। तो यही नियम होता है, इसमें नमन की भूमिका नहीं होती है, इसमें बाहु को छूकर रहना होता है। तो ये होता है दोस्तों। इसी तरीके से जो है ना गंगा माँ की सहज और सरल पूजा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, यहाँ कर क्योंकि मैं मंदिर के सामने यानी कि हमारे घर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर है उसके सामने ये पूजा मैं करता हूँ, तो अलग से कोई कलश स्थापना यहाँ पर नहीं होती है। आप चाहे तो विधि पूर्वक जो है ना कलश स्थापना करके जो है ना गंगा माँ की आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको सहज और सरल विधि से धूप पूजा के माध्यम से किस तरीके से आप गंगा माँ की पूजा करेंगे वो मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लगा है और आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। गंगा माँ की पूजा जो है ना आप गंगा दशहरे पर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।